आज का जो वीडियो है ये सभी राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के एक डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ जो बहुत सारे राइटर्स के मन में रहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर आप SWA के मेंबर हैं, आपने SWA में किसी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवाया, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, आपने उसे रजिस्टर करवा लिया है, लेकिन 3 साल बाद जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है कार्ड की, तो फिर जब आपकी स्क्रिप्ट उसमें रजिस्टर्ड है तो क्या वो स्क्रिप्ट वैलिड होगी? यानी अगर आप उसे रिन्यूअल नहीं कराते हैं, अपने कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो क्या कभी आगे चलकर जब आप स्क्रिप्ट को सेल करेंगे तो क्या वो रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट मान्य होगी? इस टॉपिक पर आज का वीडियो है। ये बहुत सारे नए राइटर्स के मन में डाउट रहता है, तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि SWA में जब आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, आप सबसे पहले ये जान लीजिए वो प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके स्क्रिप्ट को SWA अपने सर्वर पर रख लेता है या फिर उसका एक कॉपी रख लेता है और फिर बाद में वो उसे जब आप उसे कॉपीराइट क्लेम के लिए लेकर के जाते हैं कि किसी ने आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर ली है तो फिर उसे मैच करता है, ऐसा कुछ नहीं है। SWA का क्या काम होता है, वो जब आपकी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करता है तो उसमें डेट और टाइम मेंशन कर देता है आपके नाम के साथ, आपके मेंबरशिप नंबर के साथ। तो वो डेट और टाइम जो है वो रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कभी भी आगे चलकर जब डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कोई अगर सपोज उसी नाम से स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेता है, यानी अपने नाम से रजिस्टर करवा लेता है और उसी स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लेता है, तो फिर SWA क्या करता है, जब डिस्प्यूट्स होते हैं तो दोनों स्क्रिप्ट्स को डेट्स जो रहते हैं उसको SWA जो है वो मैच करता है। जिसकी डेट पहले की रहती है उसे SWA मान्य रखता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब अगर मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट को रजिस्टर किया है SWA में और आपकी कार्ड की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि कार्ड की वैलिडिटी फेलो मेंबर्स के लिए 3 इयर्स की रहती है, तो आपकी कार्ड की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो गई है और आपने उसे रिन्यूअल नहीं कराया है। रिन्यूअल कराने में भी चार्जेस लगते हैं, आपको अगर पता होगा तो रिन्यूअल आपने उसे नहीं कराया है और अब आपके मन में ये डाउट रहता है कि जो आपने स्क्रिप्ट वहाँ पर रजिस्टर कराया था वो क्या अब भी मान्य है? आपको रिन्यूअल नहीं कराए हुए लगभग मान लीजिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गया है। उसके बाद सडनली क्या होता है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो कोई प्रोड्यूसर सेलेक्ट कर लेता है, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन अभी तक मान्य है? तो देखिए, वो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मान्य है, क्योंकि आप कभी ना कभी SWA के मेंबर थे, आपने अपने कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराया है, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर्ड है, SWA का उसमें स्टाम्प है, SWA का उसमें एम्बार्क किया हुआ डेट है, फिर वहाँ टाइमिंग लिखा हुआ है, आपका मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो स्क्रिप्ट SWA के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो बिल्कुल मान्य होगा। और आप उसे 5 साल, 10 साल, कितने साल भी आप बाद उसे किसी को सेल करते हैं तो भी वो रजिस्टर्ड रहेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आपकी डिस्प्यूट होती है प्रोड्यूसर के साथ या फिर किसी के भी साथ, कोई राइटर है दूसरा उसके साथ, तो भी आप यहाँ पर SWA का सहारा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराया है। अब आप SWA के मेंबर नहीं है, तो आपको फिर अपने हिसाब से केस को मजबूत करना होगा। SWA आपका इसमें साथ नहीं देगी। अगर आप SWA के मेंबर रहेंगे और आपकी कार्ड की वैलिडिटी बनी हुई रहेगी, आपने कार्ड को रिन्यूअल करा रखा है, तो क्या होगा कि जब भी आप डिस्प्यूट्स में फंसेंगे, जब भी किसी प्रोड्यूसर के साथ आपकी डिस्प्यूट होगी या प्रोड्यूसर आपको पैसे नहीं दे रहे या नाम नहीं दे रहे या कुछ डिस्प्यूट हो गई है, तो SWA आपके साथ खड़ा होगा, आपका साथ देगा और आपको आपका हक दिलाएगा। लेकिन अगर आप अपने कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराते हैं, आप जो आपका मेंबरशिप नंबर है उसे रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको ये लॉस तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन की बात है, स्क्रिप्ट आपका वैलिड होगा, आपका रजिस्टर्ड डेट, आपका रजिस्टर्ड टाइम, आपका नाम, आपका मेंबरशिप नंबर वो वैलिड होगा और आप उसे वैलिड हमेशा के लिए मान सकते हैं। तो याद रखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि स्क्रिप्ट जो है वो वैलिड होगा अगर आप SWA में रजिस्टर करवाते हैं तो हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप SWA के कार्ड को रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो फिर आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट के समय में SWA का साथ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं अपने कोर्स के बारे में ज़रा बता दूं, मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आप सीख सकते हैं। और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आपको प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करने में हेल्प करेगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फी वगैरह पता करना चाहते हैं या फिर आप कुछ इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिज़ाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।